गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? फाइन। ओके, चलिए एवरीवन क्लोज योर आईज and let's repeat Gayatri mantra with me. Om Bhurbhuvasvaha Tatsarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yunah Prachodayat. Okay, let's start today's session. As you all know, we have been completed all the syllabus of P1 and Term 1, है ना? But our worksheet is still remain, है ना? So today we will start our PA1 worksheet. ठीक है, सभी के पास है PA1 वर्कशीट? यस, राइट इन अ चैट बॉक्स। ऑल यू हैव PA1 वर्कशीट? यस, राइट इन अ चैट बॉक्स प्लीज। दिस इज योर PA1 वर्कशीट बेटा, ये सभी के पास है? यस, चलिए आज हम अपनी PA1 वर्कशीट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विद चैप्टर 1 नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 1 नंबर्स के साथ यहां से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए एवरीवन, बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सभी को बी अलर्ट। जब मैं आप लोगों से पूछूं उस वक्त आप प्लीज ये मत कहिए मैम क्या पूछ रहे हो, है ना, कहाँ पर है। मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। हम लोग PA1 वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें नंबर्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं 1 by 1 आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, यू विल हैव टू गिव मी द आंसर। इफ यू विल नॉट गिव मी द आंसर देन आई विल डेफिनेटली पुट योर एब्सेंट मार्क। ठीक है, मैं आपको एब्सेंट लगाऊंगी। क्लियर? तो अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो कि PA1 की वर्कशीट चैप्टर 1 नंबर्स हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? ओके, चलिए। तो फर्स्टली इन फर्स्ट क्वेश्चन, यस श्रद्धा, वेट अ मिनट। यस श्रद्धा। मैम ये हमारा सेकंड डे का क्लास है ना? नहीं श्रद्धा, सेकंड ए में भदेश सर ले रहे हैं बेटा। सेकंड ए में भद्रेश सर ले रहे हैं। अगर कोई सेकंड ए का बच्चा है यहाँ पे तो प्लीज, सेकंड ए में भद्रेश सर ले रहे हैं, ये सेकंड बी है बेटा। ओके बेटा, आप सेकंड ए में चाहिए, सर सेम ही चीज आपको सेकंड ए में करा रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन बताएगा मुझे? चलिए हम 1 by 1 पूछते हैं। रुद्र। यस मैम। रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 1। Write the number that comes just before one less the given number. Okay, now tell me Rudra, what is the meaning of before number? Before का मतलब जो नंबर पहले आ चुका हो। वेरी गुड, वेरी गुड। और वो नंबर जो पहले आ चुका होगा वो गिवन नंबर से भी ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा? स्मॉलर होगा वो। वेरी गुड, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? वन लेस नंबर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपको बताना है 77 से बिफोर क्या आता है रुद्र? 77 से बिफोर 76 आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ओके, नेक्स्ट मुझे बताइए काव्या। यस मैम। व्हाट विल कम
टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 48. सॉरी. ओके. विहान पटेल. चलिए सब चैट बॉक्स में लिखेंगे. अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दिखेगा तो ही हम पूछेंगे. ये वाले क्वेश्चन सब चैट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आंसर भी हमें, जिसका गलत होगा मैं उसी का पूछूंगी. ठीक है. आपको बताना है. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेट अ मिनट, पहले मुझे लिखने दीजिए, उसके बाद आप आंसर करेंगे. ठीक है. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस. Okay. Now tell me the answer of this question. Yes. Okay. Now tell me the answer of this question. ठीक है. बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है. आपको केवल ये बताना है कि बिफोर नंबर कौन से होते हैं और बिफोर नंबर कौन से होते हैं. अभी रुद्र ने आपको बताया कि जो नंबर पहले आ चुका हो, ये भी हम कह सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं 1 नंबर लेस देन द गिवन नंबर. क्लियर. क्योंकि देखिए उसे ब्रैकेट में 1 नंबर लेस भी लिखा है. यस. क्लियर और नॉट. ठीक है. यस. ये क्लियर हुआ. बहुत इजी पोर्शन है ये तो. बिफोर आफ्टर बिटवीन ही आपको बताना है. इजी पार्ट है. ओके. नेक्स्ट विहान. Yes, ma'am. Read out the question number 2 बेटा. Read out the question number 2 बेटा. Write the numbers that Yes बेटा. Yes विहान. बेटा प्लीज रीड, उसे कंप्लीट करिए अपने उसको स्टेटमेंट को. मैं फिर से बता. These are numbers the common कम बेटा. कॉमन नहीं, कम. cost is after one more the real number. ठीक है. अब आपको बताना है विहान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर नंबर. क्या होते हैं आफ्टर नंबर. आफ्टर मतलब उसके पहले वाले नंबर. नहीं, अगर ठीक है चलिए आपकी बात मान ली, तो आप मुझे एक बात बताइए, 55 के आफ्टर पहले कौन सा नंबर आता है. 64. तो अब आप एक बात बताइए, क्या ये आफ्टर नंबर है, क्या ये बाद में आ रहा है 55 के. नो. तो फिर आफ्टर नंबर क्या होगा. उसके पहले वाले नंबर. उसका पहले वाला नंबर तो बेटा 54 है ना. ये देखिए 55 आपको गिवन है, 55 के पहले तो 54 आ रहा है. तो क्या है ये बाद वाला नंबर. यस. सी विहान, इतनी छोटी चीज में कंफ्यूज नहीं रहना है हमको. ठीक है. आपको क्लियर होना चाहिए कि आफ्टर का मतलब, आफ्टर मतलब ही बाद होता है. क्योंकि आप कितनी बार आप बोलते हो आफ्टर लंच मैंने ये किया, आफ्टर टेकिंग बाथ मैंने ये किया, है ना. आफ्टर, तो आफ्टर का तो मतलब ही बाद होता है. तो 55 के बाद वाला नंबर. क्लियर विहान. ओके. अब नहीं भूलेंगे हम. ठीक है विहान, इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे हम. ओके. चलिए अब आप सब चैट बॉक्स में जवाब देंगे मुझे जो आंसर मैं पूछूं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट 86.
बेटा बी बी बी, आप सी का आंसर दे रहे हैं, मैं बी पूछ रही हूँ आपसे। 86, यस। 87। नाउ आप मुझे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? यस। अभी जिसका आंसर गलत होगा केवल उसी को चैट बॉक्स में मैं बोलूंगी, जिनका सही है उन्हें नहीं बोलूंगी। यस, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। यस, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। यस, 68। क्लियर? चलिए, इसका हाफ पार्ट आप अगेन होमवर्क में करेंगे, ठीक है? ये भी कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको बिफोर आफ्टर पूछ रहे हैं, जो आप आई थिंक नर्सरी से करते आ रहे हैं। क्लियर? चलिए, ओके। नाउ नेक्स्ट हम वन बाय वन सब पैटर्न आएगा बेटा। आयुष, यस मैम। प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 3। कैसा लगा कुछ? यस आयुष, रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। मैम मैं बाहर हूँ ना, इसलिए मेरे पास वर्कशीट नहीं है। ओके 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 ओके, चलिए अदिति, अदिति। यस, कैन यू हियर मी? इट्स ओम रंगापाड़िया या युग? युग और ओम में से कौन है? प्लीज बेटा मुझे बताइए और आंसर दीजिए। ओके, Mute and bye 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 bye. चलिए धनुष। Yes ma'am. रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। Arrange the given numbers is ascending order. तब आप मुझे बताएंगे धनुष, असेंडिंग ऑर्डर। Small to big. ओके, चलिए अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें अरेंज करके बताएंगे नंबर को, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। 44. ओके, देन 57. देन 77. देन 85. वेरी गुड। चलिए काव्या राज चौहान। यस, काव्या राज चौहान। कीर्तना कामत। यस कीर्तना, Yes ma'am. प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ द गिवन सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में उस सीरीज का आंसर क्या होगा बेटा? 44, 57, 70. It's already done beta. Tell me the next answer of next question beta. It's already done beta. 22, Okay. 44, Okay. 66 Okay. and 88. Okay. Now Kirtana, tell me in this series what is common? ये पूरी सीरीज में कॉमन थिंग क्या है? आपको कुछ दिख रहा है इसमें कॉमन क्या है? Yes.
क्या कॉमन है? उसमें सारे नंबर एक जैसे, कहाँ एक दोनों जैसे है? नहीं, कहाँ एक जैसे? ये 22 है, ये 44 है, ये 66 है, ये 88 है। कहाँ नंबर एक जैसे? 2 2 4 4 6 6 8 8। हाँ, तो ये तो डिफरेंट नंबर है, तो कहाँ एक जैसे हैं ये? इवन नंबर है। चलिए, आपकी बात मान ली, एक इवन नंबर है। और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? ये नंबर देख के आपको और क्या इंस्टिंक्ट हो रहा है कि और क्या है इसमें? आपको कुछ और नया पता चल रहा है इसके अंदर? नो मैम। चलिए, मैं आपको एक क्लू देती हूँ। वंस और टेन से रिलेटेड है। अभी पता है कुछ? वंस और टेन से रिलेटेड है। आपका जो आंसर आएगा वो वंस और टेन से रिलेटेड है। अभी इतना क्लू दे दिया तो थोड़ा सा बताइए बेटा, क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या पूछना चाह रही हूँ मैं? 2 का टेबल है। 2 का टेबल है? नहीं, वैसे तो ये टेबल 2 का नहीं है, 22 का ही टेबल है ये। 22 का टेबल है। सी, in this series you can see the ones place and ten place are same. आप इस सीरीज में देख सकते हो कि वंस और टेंस दोनों प्लेसेस सेम है। यस। ये सिमिलैरिटीज है। सपोज इफ आई आस्क यू, टेल मी द नंबर फ्रॉम 56, ध्यान से सुनना। टेल मी द नंबर फ्रॉम 56 to 70 which have same numbers in ones and ten place. समझ आया कितना मेरा क्वेश्चन आपको? यस मैम। मुझे बताइए कि 56 से लेके 70 में ऐसा कौन सा नंबर है जहां पर वंस और टेन प्लेस दोनों सेम होंगे? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें इस सीरीज में हमें क्या देखने को मिला कि इस सीरीज में वंस और टेन प्लेस दोनों सेम है। समझ आया कितना? मैम मैंने स्टार्टिंग में वही बोला था। क्या कि टेंस और वंस प्लेस सेम है? यस मैम। बोला था नंबर सेम है, तो नंबर तो कहाँ सेम है? 22 है, ये 44 है, ये 66 है, ये 88 है। नंबर तो डिफरेंट है, बट हर एक नंबर के अंदर टेंस और वंस प्लेस सेम है बेटा। ये देखिए, ये नंबर अलग अलग है, लेकिन हर एक नंबर के अंदर वंस प्लेस और टेन प्लेस सेम है। नंबर अभी भी डिफरेंट ही है। समझ आया कितना आपको? ओके, चलिए। नक्श, यस ना? यस मैम। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। पहले 35, 52, 61 and 76। 35, then 52, ओके 61 ओके and 76। ओके, चलिए, वेरी गुड। साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे बेटा वर्कशीट। एवरीबॉडी डन? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नो पेज नंबर वैदई, इट्स अ बेटा PA1 की वर्कशीट कर रहे हैं हम लोग। वैदई, वी आर डूइंग द वर्कशीट ऑफ PA1 बेटा। क्लियर? चलिए, ये सभी ने कर लिया, डन? चलिए, नेक्स्ट इज नेक्स्ट। आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाइए, क्योंकि वर्कशीट में कोई पेज नंबर नहीं है बेटा। ये वाला पेज निकाल लीजिए, ठीक है? चलिए, पेज नंबर है मैम। हाँ, पेज नंबर मेंशन है। हाँ, टू पेज नंबर है। वेरी गुड बेटा। चलिए, 2 पेज नंबर है, ठीक है?
Wait a minute. Yes. Next मुझे वेदिका. Yes, Vedika. Yes, ma'am. Read out the question number 1, beta. Count the tens, hundreds, tens and ones. हाँ, तो अब आप मुझे बताएंगे और कितना लिखा है ये आपका, ठीक है. अब आप मुझे बताएंगे कि ये कितने 100 है. कितने 100 है वेदिका? 100. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेदिका. Yes. ओके. टेंस कितने हैं? 5. ओके. एंड वंस? 4. ओके. तो क्या हुआ वेदिका, ये नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे? 154. चलिए, अब आप इसकी स्पेलिंग, नंबर नेम, मुझे इसका नंबर नेम बताइए. इस नंबर का नेम क्या है? स्पेलिंग आप स्पेल आउट करेंगे. Yes. चलिए, वेरी गुड. नाउ you tell me the answer of question number 2, beta. Yes, ma'am. आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे. Ma'am, यस बेटा. I will go to my washroom because I am not listening this. Okay. So tell me, now are you able to listen me, beta? Yes, ma'am. Okay, now tell me the answer of this question. इसे नंबर नहीं में रखना है. इसे नंबर लिखिए. Yes, everyone. 1, 1, 1, 10, 100. क्या होगा? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 10. बेटा, या मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर आप इस 100 प्लेस को, इस 10 प्लेस को और इस 1 प्लेस को कंबाइन करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा आपको? सीयू की 100 है कि नहीं है? टेल मी, 100 है? No, ma'am, this is 100. हाँ, तो 100 और 100 एक ही तो बात होती है ना युग. Yes. तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं. Yes, ma'am. और ये कितने टेंस हैं? 3. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, टेंस की प्लेस पे यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं. 13. 30 हो गए ना. ये 30 नहीं है, 3 टेंस है. देखिए, 1 10, 2 10, 2 10, 3 30. हाँ. और यहाँ पे 1 कितने हैं? 6. कितने 1? तो क्या ये नंबर 136 नहीं हुआ योग? Yes, ma'am. तो फिर आपने इतनी छोटी चीज के लिए कैसे बोल दिया? आपने कैसे, क्या आपने उसमें कॉन्सेप्ट लगाया बेटा? मैम, किसी का माइक ऑन है इसलिए आपकी आवाज कर कैसे थोड़ी आ रही है. ऐसा है. चलिए बेटा, आपको ये समझ आया? राइट इन अ चैट बॉक्स.
यस, एनी डाउट इसमें किसी को? अभी एक्चुअली बहुत इजी चल रहा है तो मुझे लगता भी नहीं है किसी तरह का कोई डाउट होने वाला है। इसका एक क्वेश्चन है वो आप होमवर्क के अंदर करेंगे, ठीक है? ओके एवरीवन, चलिए नाउ पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे आप लोग आएंगे, ठीक है? चलिए पेज नंबर 3 पे आने से पहले मुझे आप एक क्वेश्चन बताएंगे। हाउ मेनी वंस मेक 110? How many ones make 110? 10. Please do not use your mic. Use the comment box only. How many ones make 10? 110. Yes, 10 ones make 110. Clear? And how many tens make 100? How many tens make 100? 10 tens. Okay? 10 tens make 100. पहले आपको ये कॉन्सेप्ट इसके लिए क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? देखिए आपको क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि 100 को हमेशा हम इसी फॉर्म में दिखाते हैं, इस तरह से प्लेट्स की फॉर्म में, ठीक है? टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं और वंस जो होता है उसको हम ऐसे ब्लॉक से दिखाते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐसी 2 प्लेट्स दी है, ठीक है? टेंस आपको ऐसे 4 दिए हैं और वंस दिया है, ठीक है? अभी आपको नंबर्स दिए थे बट आपको नंबर्स ना देके अब इसको डायग्राम फॉर्म में दे दिया। अब आपको बताना है ये कितने नंबर हैं। 100 कितना है आपके पास? राइट इन अ चैट बॉक्स। हाउ मेनी हंड्रेड्स इज देयर? 200। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। अभी टेंस कितना है आपके पास? 4। और वंस कितना है? 4। तो क्या बनेगा ये? 244। क्लियर? यस और नो? यस, क्लियर है। तो आप जल्दी से मुझे इसका सेकंड का आंसर मुझे बताएंगे। राइट इन अ चैट बॉक्स, मुझे जल्दी से सेकंड का आंसर बताएंगे। जी पेज नंबर 3 बेटा, वर्कशीट में। चलिए सबसे पहले मुझे आंसर दिया नक्श पटारिया ने। यस, द आंसर इज 637। क्लियर ये सभी को? चलिए टेल मी द आंसर ऑफ। देखिए नेक्स्ट में आपने देखा होगा कि इस तरह की 6 प्लेट्स हैं आपके पास, इस तरह से 6 प्लेट्स हैं। तो 600, देन 10 कितने हैं आपके पास? 3 टेंस है और फिर वंस कितने हैं? 7। क्लियर? ओके, टेल मी द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये इजी है बेटा, अभी ये हार्ड ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है इसके अंदर। फिर भी अगर इसके अंदर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज एक बार पूछ लेना। ये बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस ना। यस, 458। यस, वेरी गुड, 458। ओके, नाउ गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसका आंसर आप मुझे बताइए। पेज नंबर 3 जिया। यस, 23। सी यहाँ पर कोई भी 100 की फॉर्म में कुछ नहीं है, यहाँ पर टेंस की फॉर्म में 2 है और वंस की फॉर्म में 3 है। समझ आया? क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है तो आप 100 की प्लेस पे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 की प्लेस पे कुछ नहीं दिया आपको, टेंस प्लेस पे है और ओनली वंस प्लेस पे है। समझ आया ये सभी को? यस और नो? यस, ओके।
तो आज के सेशन में किसी को कोई डाउट बेटा? अभी एक्चुअली बहुत इजी है, आपके नंबर्स में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अभी ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, यही सब अभी आएगा। जब डिफिकल्ट पोर्शन आएगा डेफिनेटली हम उसको उतना ही टाइम देंगे। इसलिए अगर किसी को आज के सेशन में कोई डाउट है तो बेटा प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। नो डाउट। अब इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आप होमवर्क में करेंगे। क्लियर? यस जिया। मैम ये जो आपने अभी पेज नंबर 1 वाला जो कराया उसमें नहीं मैम, अभी आप कौन सा पेज नंबर करा रहे हो? बेटा अभी हमारा कंप्लीट हुआ है पेज नंबर 3 बेटा। पेज नंबर 3। ओके मैम। ठीक है मैम व्हाट इज पेज होमवर्क? टुडेज होमवर्क इज द जो हमने जो नहीं कराया है ना, विच वी हैव नॉट डन इन द क्लास, वो आपका होमवर्क है। ठीक है? क्लियर जिया? चलिए अब आप मुझे अटेंडेंस देंगे। ठीक है? कि आप किसी भी हेल्प नहीं लेंगे, किसी की भी, अपने आप अपना होमवर्क करेंगे। क्लियर? युग अद्रोजा मैम। यस बेटा। मैम आज का जो होमवर्क है वो कौन सा वाला है? मुझे वॉशरूम गई थी ना इसलिए समझ में नहीं आया था, बाकी मेरा सब डन है। बेटा आज के होमवर्क में हम लोगों ने हमने होमवर्क में इसमें से सब में हाफ ऑफ पोर्शन बेटा यहाँ क्लास में किया और हाफ पोर्शन आपको करना है। क्लियर जिया? सब में हाफ ऑफ पोर्शन कर दिया और हाफ आपको करना है। क्लियर बेटा? ओके मैम। चलिए अब मुझे अटेंडेंस देंगे आप लोग। युग अद्रोजा, नक्श अघोला, श्रेया अकबारी, दिग्विजय सिंह चौहान, काव्यराज चौहान, प्रसून राज दहिया, सर्जक, काव्या, नक्श, कीर्तना, ओम कुमारिया, धनुष, रुद्र, वैदई, जिया, आयुष, क्यारा, श्रेयांश, विहा, वृष्टि, युग रंगा पाड़िया, विहान पटेल, युग रंगा पाड़िया। यस बेटा। जिसका है ना प्रेजेंट और ये हो सकता है? ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। इवन आपको थोड़ी देर 5 मिनट आपको भी रेस्ट चाहिए, इसलिए ऑफ कोर्स नहीं हो सकते, क्योंकि 10 o'clock आपका नेक्स्ट पीरियड है बेटा। ओम। ओके मैम। ओके बेटा। ओम, वेदिका, प्रप्ति जलारी। ओके बाय एवरीवन। कल हम इसी को ही अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ये वर्कशीट जो है PA1 की, इसको पहले ये हमें PA1 से लेके टर्म 1 तक कंप्लीट करनी है बेटा, क्योंकि हमारी एक भी नहीं हुई है, तो पहले हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा? यस। ओके एवरीवन। ओके नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एवरीवन। Bye everyone.